Hello everyone. Hi Bhupendra. Okay, so people have started coming live. Hi Rashi. Hi Anumeya. Hi Sweetie. Very good afternoon. Sweetie, you can call me Shikha. I'll be very happy if you call me Shikha rather ma'am. Hi Sunita. तो क्या किसी ने ट्राई किया थिक शेक्स बनाए क्या किसी ने? अगर बनाए हो तो मुझे बताइए. आई विल बी सो हैप्पी. क्या किसी ने ट्राई किया कुछ बनाने का? हाय झरना. तुम्हारा नाम ही इतना खूबसूरत है, झरना. ओके, किसी ने ट्राई किया हो तो भाई बताइए मुझे. किसी ने भी ट्राई नहीं किया? ओके, तो लेट्स पीपल कम, रेस्ट ऑफ पीपल कम. हाय निधि. तो हम थिक शेक बनाना सीख रहे थे और कल कुछ लोगों के. अच्छा, राशि काजू वाला बनाया था. कैसा बना भाई ये बताओ. कैसा बना? घर वालों को कैसा लगा? क्योंकि घर वाले सबसे ट्रू फीडबैक घर वाले ही देते हैं. तो कैसा लगा भाई घर वालों को ये बताओ. और मीनवाइल ओके झरना, आप पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा. और झरना, आज हमारा लास्ट सेशन है, थर्ड सेशन है. तो आज हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो मैं वर्ड्स यूज करूंगी वो कम समझ में आएंगे. और मैं तो ऐसे स्टार्ट होगी जैसे मेरी क्लास चल रही है. हाय सनाली. तो कल कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि अगर हमें प्रोफेशनली इसको करना है. हाय सोनिका दी. ओके, राशि अच्छा बना था, घर वालों को पसंद आया. तो आप प्रोफेशनली कैसे इसको अच्छा. हाय रश्मि, आप भी न्यू है यहाँ पर. यस रश्मि, आई अंडरस्टूड दैट. तो रश्मि, आज भी हम कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हैं. दैट्स गुड. वेलकम टू आई कुकीज जार. तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि अगर हमें प्रोफेशनली सेल करना है तो हम क्या कर सकते हैं. तो देखिए, इससे बेहतरीन चीज कुछ भी नहीं होगी अगर आप अपना केक वगैरह के साथ देते हैं. तो इनफैक्ट आप जोमेटो स्विगी पर भी इसको आप कर सकते हैं. और उसके लिए ऑफ कोर्स आप इतना डेकोरेटिव जो कल हमने किया था वो उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप बाहर की तरफ कुछ भी टॉपिंग करेंगे तो हमें नहीं पता ना कि वो लेकर कैसे जाएंगे. और फिर वैसे भी वो बाहर की चीज पर कुछ भी हाथ लगेगा, इट इज वेरी अनहाइजेनिक. ठीक है. तो हम आज क्या मैं आपको ये बताती हूँ. देखिए, आपको है ना इस तरीके के मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे ऐसे ग्लासेस. ठीक है, ऐसे कैप्स वाले आते हैं. आपको अपने थिक शेक को कल जितना हमने चर्न किया था उससे थोड़ा सा ज्यादा चर्न करना है. थोड़ा सा ज्यादा जब आप चर्न करेंगे तो वो थोड़ा सा हल्का सा लिक्विडी फॉर्म में आएगा. हमको पूरा सूपी नहीं करना, लिक्विडी नहीं करना है. लेकिन कल जितना थिक था उससे थोड़ा सा कम हमें उसकी थिकनेस रखनी पड़ेगी अगर हमें उसको ट्रैवलिंग के लिए देना है. तो आप इस तरह के कोई भी ग्लास में उसको डालिए. ऊपर से उसको लगाइए आप क्लिंग रैप. सॉरी, आप यार उसको लगाइए फॉइल. ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल से यहां से सील पैक कर दीजिए. ये सील पैक करने के बाद ऐसा इसका जो ढक्कन आता है आप उसको ये ऐसे पूरा पैक करके दे दीजिए. स्पिल नहीं करता है. केवल आपका जो भी डिलीवरी के लिए आएगा आपके पास बंदा या बंदी, आपको उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा दैट यू हैव टू कैरी इट दिस वे. ठीक है, तो ये स्पिल नहीं करता है. तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके के उसमें सर्व कर सकते हो, दे सकते हो. इसी में ही स्ट्रॉ के लिए स्पेस आता है, इसी में आप स्ट्रॉ डाल करके दे दीजिए. आई वुड सजेस्ट कि आप स्ट्रॉ को अटैच कर दीजिए सैलो टेप के साथ में बाहर की तरफ. क्योंकि अगर आपने अंदर स्ट्रॉ डाला तो वो जो आप यहां पर लगाओगे ना अपना एल्यूमिनियम कॉइल, उसमें आपको फिर छेद करना पड़ेगा एंड दैट कैन बी लीड. तो बेहतर ये है कि आप इस तरह के उसमें ले लीजिए और आप इसको करके दे सकते हैं. ठीक है, इसके साथ ऐसे स्ट्रॉ अवेलेबल होते हैं. और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये इंदौर में तो मुझे डिस्पोजल शॉप पे बहुत इजीली मिल गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया. तो आप इस तरीके के इसमें सेल करके दे सकते हैं. इसमें डेकोरेटिव आप क्या कर सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं इसमें कि जो अंदर हमने मैं आज भी आपको बताऊंगी, जो हमने अंदर सॉस डाला था
वो सॉस आप डाल सकते हो। इसमें यहां तक का आप मिल्क शेक भर सकते हो और ऊपर आप टॉपिंग कर सकते हो। यहां पर आप अंदर के साइड से आज जो हम करेंगे, यहां से व्हिपिंग क्रीम का या आइसक्रीम का टॉपिंग करके उस टॉपिंग पे कुछ डाल सकते हो, क्योंकि इसका ये जो ढक्कन रहता है ये डोम शेप रहता है, तो वो उस टॉपिंग को सेव कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रोफेशनली स्टार्ट करना है तो दिस इज द गुड आइडिया। ठीक है, नाउ कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे कल कि ये कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो देखिए, मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमने व्हाइट चॉकलेट वाला बनाया है या क्रीम वाला बनाया है, मेरा जो क्रीम होता है वो होता है रिच का। तो आप रिच गोल्ड यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी मच एक्सपेंसिव। अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हो तो आप यूज कर सकते हो सनराइज का प्योर गोल्ड। सनराइज का प्योर गोल्ड मुझे जो मेरा वेंडर है वो देता है 165 रुपीज में। आपको देखना पड़ेगा आपका वेंडर आपको कितने में देता है। और आप ट्रोपोलाइट का प्रीमियम ले सकते हो, इससे ज्यादा क्वालिटी का, कम क्वालिटी का मत लीजिएगा, अदरवाइज फिर टेस्ट में डिफरेंस आएगा और फिर वो टेस्ट इतना बेहतर नहीं रहेगा। तो ट्रोपोलाइट का प्रीमियम ले लीजिए, सनराइज का आप प्योर गोल्ड ले लीजिए, रिच का सनविप ले लीजिए, एंड अगर रिच का लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बहुत ज्यादा जो प्रेफर करती हूँ, आपको पता है अमूल का जो रेड कलर का टेट्रा पैक आता है, वो अमूल का रेड टेट्रा पैक जो रहता है वो 65 रुपीज का आता है और वो पूरा बेस में डलता है। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा कॉस्टिंग करूं तो जो हमारा बेस तैयार होगा वो होगा 100 रुपीज का। ठीक है, जो बेस तैयार होगा, हाँ ट्रोपोलाइट का ले सकते हैं अनुमेहा, जैसा मैंने आपको बताया। ट्रोपोलाइट का प्रीमियम लीजिएगा। ट्रोपोलाइट में 5-6 आते हैं, ट्रोपोलाइट के सुपर टॉप आता है, सन टॉप आता है, आप ट्रोपोलाइट का प्रीमियम लीजिएगा, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। और अगर आप ऐसी कहीं जगह पर है जहां पर आप रेंज रख सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट आप प्रेफर करिएगा अमूल का रेड वाला जो टेट्रा पैक होता है वो वाला व्हिपिंग क्रीम लेने का। ठीक है, अगर आप अमूल का टेट्रा पैक लोगे तो भी आपको 20 रुपए की कॉस्टिंग का डिफरेंस आएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो दैट्स इट, वो 20 रुपए की कॉस्टिंग का आएगा। तो जो हमने बेस बनाया आधा लीटर दूध से, उसमें व्हिपिंग क्रीम वाली बात करें या व्हाइट चॉकलेट वाली बात करें, वो पूरा आपको ओवरऑल कॉस्टिंग 100 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, और उस 100 रुपए की आइस बेस में करीब करीब हमें डालना रहेगा 75 रुपीज के आसपास का आइसक्रीम। ठीक है, तो मैंने हायर साइड, मेरा जो सबसे हायर साइड था वही कॉस्टिंग मैंने निकाला है। तो 175 रुपीज में करीब करीब आप 6 ग्लासेस जो कल मैंने आपको बताए थे, या इतने बड़े 6 ग्लासेस आप आराम से बना लोगे। ठीक है, हाँ 100 का बेस लिया है हमने, 100 रुपीज का बेस है, 75 रुपीज का आइसक्रीम जाएगा, या मेजर आप 100 रुपीज आइसक्रीम का मान लो। मैं होममेड आइसक्रीम की बात कर रही हूँ जो अपन ने बनाई है ना। तो 200 रुपीज आप मैक्सिमम पूरा टॉपिंग वॉपिंग सब मिला करके, जो भी टॉपिंग्स कल अपन ने किए थे वो सब मिला लीजिए आप, 200 रुपीज का ये आपको पड़ता है। और 200 रुपीज में आप मिनिमम 6 कप्स बना लोगे इस तरीके के। तो अब बाकी का कॉस्टिंग आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर अब आपको ये भी पता होगा कि अब आप मार्केट में जो थिक शेक के लिए प्राइस देते हो वो वर्दी है या नहीं है। और घर पे जब हम बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमने इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हैं, उनका क्वालिटी क्या है। 90% ऑफ द टाइम्स जब आप मार्केट से लेते हो, वो लोग, जैसे अगर आपने काजू थिक शेक लिया है तो काजू केवल आपको ऊपर टॉपिंग पे डालकर देते हैं और काजू का एसेंस डालते हैं अंदर। जैसे हमने, आपको याद है, रियल काजू का पेस्ट बनाया था, या आलमंड हम बनाएंगे घर पे तो आलमंड का पेस्ट बनाएंगे, वैसा नहीं होता। यूजुअली वो एसेंस से आपको फ्लेवर मिलता है शेक में, और वो ऊपर से केवल काजू लगा देते हैं। तो आपको पता है अभी आप क्या बेच रहे हो, है ना, मतलब आपको पता है कि आप कितना बेहतरीन उसको बना सकते हो। ओके, हाय अंजू। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम मॉन्स्टर शेक की बात करते हैं, और वो जो चॉकलेट का कल हमने बेस बनाया था उसकी भी बात करते हैं। तो मॉन्स्टर शेक के लिए मैं पहले आपको एक छोटा सेट करना बताती हूँ, फिर बड़ा सेट करना बताती हूँ। तो भाभी आप मेरे को वो जो बड़ा ग्लास है ना, ग्लास पिंक गुलाबी कलर वाला, वो ग्लास ला दो, तपेली ला दो, और आइसक्रीम ला दो। ठीक है, अच्छा, जो भाभी हैं, जिनको मैं भाभी कहती हूँ, वो मेरी हाउस मेड है, मेरी मेड है, मेरे घर पूरा दिन रहती है वो।
तो शी इज दैट। तो वो ला रही है, तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। मेरा मिक्सर जार रेडी है, तरीका सेम रहेगा बनाने का, लेकिन आज मॉन्स्टर हमको क्रिएट करना है, तो मैं आपको मॉन्स्टर क्रिएट करके बता देती हूँ कि मॉन्स्टर शेक कैसे मिलते हैं। मॉन्स्टर शेक 3 तरीके के हैं मार्केट में। मैं आपको एक थोड़ा सा लाइटर वर्जन बताऊंगी, थोड़ा सा हेवियर वर्जन बताऊंगी, और जो एक होता है ग्लास की ट्रे में बहुत सारी चीजें, उसमें ब्राउनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ये अंदर रखो, हाँ ये भी चाहिए, हाँ ये वाला ग्लास है, तपेली जिसमें वो बेस बना के रखा है ऊपर फ्रीजर में, जो तपेली है ना वो। ठीक है, हाय विद्या। ठीक है, और वो एक होता है जो ग्लास में वो करते हैं, दैट इज रियली वेरी एक्सपेंसिव। आइसक्रीम भी दे दो, सफेद वाला डब्बा जो था। ठीक है, तो मैं आज पहले जो बना रही हूं दैट्स अ रोज, ठीक है, रोज मिल्क शेक। तो लेट्स क्रिएट इट, रोज मिल्क शेक बनाते हैं। अब रोज मिल्क शेक के लिए आप मुझे बताओ कि मेरे को बेस कौन सा चाहिएगा, जल्दी से थोड़ा सा लॉजिक आप लगा लो। रोज मिल्क शेक अगर मुझे बनाना है तो मैं व्हाइट बेस लूंगी, फ्रूट बेस लूंगी, या चॉकलेट बेस लूंगी। आप लोग बताइए कि मैं कौन सा बेस लूंगी। चाहिएगा वो भाभी, अभी चाहिएगा वो। क्विकली कोई बता पाएगा रोज के लिए मैं क्या लूंगी? मैं आपको नीचे कैमरा इसलिए नहीं करके बता रही हूँ क्योंकि आपको फिर पता चल जाएगा कि मैंने कहां से बेस निकाला है, जो लोगों ने कल देखा था। और वही है, प्रपोर्शन वही है। ओके, सुषमा, आमिरा, अनुमेहा। अच्छा, तो आमिरा फ्रूट का क्यों लूंगी और अनुमेहा नॉर्मल क्यों लूंगी? दोनों ने अलग अलग आंसर किया है। सुनीता कह रही है वाइट। आमिरा कलर, देखो इसमें व्हाइट बेस नहीं जाएगा, इसमें जाएगा हमारा क्रीम वाला बेस। ठीक है, इसमें जाएगा क्रीम वाला बेस। दोनों चल सकता है वैसे तो शैली, दोनों चल जाएगा, लेकिन फिर भी आई वुड प्रेफर कि आप क्रीम वाला डालो। देखो क्रीम वाला कौन से में डालना है? जिनके इनबिल्ट ऑयल नहीं होते या क्रीम नहीं होते। अब गुलाब के फूल में क्या ऑयल होगा, और गुलाब के फूल का कोई क्रीम भी नहीं होता। काजू में अपना नेचुरल क्रीम होता है, बादाम में क्रीम होता है, राइट? तो आपको बस अब खुद को अपना लगाना है कि कैसे क्या बनेगा। ठीक है, तो मैंने 2 स्कूप लिए हैं। हियर आई कम विथ माई मिक्सर जार। ये देखेगा 2 स्कूप मैंने लिए हैं, इसमें फ्रूट बेस, ओके, तो मैंने इसमें 2 अपना फ्रूट का बेस डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी आइसक्रीम 2 स्कूप, अगेन सेम रेशो। ठीक है, 2 स्कूप हमें लेना है आइसक्रीम, 2 स्कूप हमें लेना है क्रीम। ठीक है, तो हियर 1 स्कूप एंड दिस इज अनदर स्कूप। ठीक है, अब चूंकि ये रोज का है तो इसमें ऑफ कोर्स जाएगा, मेरे पास है रोज का इमल्शन। ठीक है, मेरे पास है रोज का इमल्शन। आपके पास अगर इमल्शन नहीं है तो थोड़ा सा रोज रेड कलर डालिएगा। चम्मच है ना भाभी? थोड़ा सा रोज का रेड कलर डालिएगा और रोज एसेंस डाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा गया रोज इमल्शन। इमल्शन बहुत स्ट्रांग होता है रोज का, और रोज का एसेंस भी बहुत स्ट्रांग होता है। आपको 1/4 स्पून डालना है, केवल 1/4 स्पून डालना है। ठीक है, 1/4 से ज्यादा मत डालिएगा। ओके, एंड देन इसके साथ जाएगा इसमें
रोज का सिरप, ये मेरा होममेड सिरप है, ये मेरा होममेड सिरप है रोज का। आप मार्केट वाला भी सिरप ले सकते हो, मालाज का ले सकते हो, आपको जो मार्केट में मिले वो ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये गया 1 टेबल स्पून रोज सिरप, 1 टेबल स्पून रोज सिरप और 1/4 स्पून रोज इमल्शन। फ्रूट बेस में आपको जो भी मैंने क्वांटिटी बताया है सेम है, देखिएगा। 2 स्कूप आपने आइसक्रीम डाला है, 2 स्कूप आपने बेस डाला है, 1/4 कप हम डालते हैं फ्रूट इमल्शन जाता है, जो भी फ्रूट हमने लिया है उसका इमल्शन जाता है, या फिर एसेंस और कलर जाता है और उसका क्रश जाता है, ठीक है। अब अगर आपके पास क्रश नहीं है तो आप थोड़ा सा एसेंस बढ़ा दो, या फिर मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि आप फ्रूट का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। ये गया हमारा सब कुछ मिक्सर जार में। नाउ यहाँ पे मेरे पास है थोड़े से रोज पेटल, ठीक है। अब ये जो रोज पेटल हैं, इनको पहले मैंने विनेगर के पानी में थोड़ा सा सोक कर लिया था, पानी में 3-4 बूंद विनेगर डाला था और सोक किया था। उसके बाद मैंने इसको निकाल करके साफ पानी से भी वॉश किया है, ठीक है। साफ पानी से वॉश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये गया इसके अंदर, ठीक है। रोज सिरप की जगह आप क्या डाल सकते हो, रूह अफ़ज़ा डाल सकते हो, अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा है तो। अगर आपके पास में रोज का वो है क्रश है तो आप वो डाल सकते हो। अगर आपके पास गुलकंद है तो आप गुलकंद डालिए, गुलकंद का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप गुलकंद डालिए। अगर आप गुलकंद डाल रहे हो तो उस केस में आपको वो ज्यादा डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एसेंस ज्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है। भाभी फ्रीजर में जो दूध रखा है वो भी ला दो, ठीक है। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था, पहले चॉन करके देखेंगे, फिर अगर मिल्क की जरूरत लगेगी तो मिल्क डालेंगे। इसमें थोड़ा सा मिल्क का जरूरत है। मिल्क एकदम फ्रीजर वाला है, ये देखिएगा, आपको अगर दिख रहा है तो ये देखिए फ्रीजर में रखा था, और ये कच्चा दूध है, ये पका हुआ दूध नहीं है, कच्चा दूध है। इसलिए इसमें आपको जो कच्चा दूध आप डालोगे 1/4 कप जो आप कच्चा दूध डालोगे, वो आपको ये ध्यान रखना है कि पैकेट वाला हो। अगर आपने पैकेट वाला नहीं लिया, घर वाला कच्चा दूध लिया है, तो उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, तो डोंट डू दिस। ओके, 1 मोर चॉन, एक चॉन और लेते हैं, 1 मोर चॉन। दैट्स इट। ज्यादा चॉन मत करिएगा, ज्यादा चॉन करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। भाभी वो चॉकलेट को मेल्ट करके ला देना। ये देखिएगा, ये ग्लास मैंने अभी कल जितना आपको बताया था उतना डेकोरेटिव करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जाएगा ये हमारा शेक, ठीक है। ये देखिएगा अगेन थिक, और इसका ये थिकनेस बना हुआ रहता है, इसका थिकनेस काफी देर तक बना हुआ रहता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको लग रहा होगा आपको फ्रूट थोड़ा सा वो ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्रूट नहीं गया है, इसलिए वो ग्लास जो है वो फुल नहीं हुआ है ना। लेकिन चूंकि आज हम मॉन्स्टर शेक बना रहे हैं तो ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब मॉन्स्टर शेक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉन्स्टर शेक में इसमें जाएगा ऊपर से जो कल हमने किया था, यहां पर गर्मी बहुत है, चीजें मेल्ट हो रही हैं सारी। 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर इस पे जाएगा हल्का सा चॉकलेट, चॉकलेट है ये, आप चॉकलेट सॉस यूज कर सकते हो, मैंने मेल्ट करा है चॉकलेट को। नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जाएगी आपकी क्रीम, और अब उसके लिए मेरे को हैंड्स में से ग्लव ऑफ करने पड़ेंगे। तो
आगे का डेकोरेशन हम ग्लव्स के साथ में नहीं कर पाएंगे, तो लेट मी रिमूव माई ग्लव्स फर्स्ट। ओके, ये मेरा विपिंग क्रीम है, ठीक है, दिस इज माई विपिंग क्रीम। और इसको डालना है पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग में मैंने ओपन स्टार नोजल लिया है, ओपन स्टार है ये, और नूर का है ये, ठीक है। आप कोई भी ले लो जो भी आपके पास है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यही वाला लो। उसमें जाएगा आपका विपिंग क्रीम। ना देखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर चूंकि चेंज हो रहा है ना, तो ये मेरा विपिंग क्रीम का टेक्सचर भी चेंज हो रहा है। तो ये सारी बातें मैं आपको किसी दिन आइसिंग टेक्निक में जरूर बताऊंगी कि विपिंग क्रीम को कैसे आपको सटल करना है। ये पाइपिंग बैग में मैंने डाला है अपना विपिंग क्रीम, ठीक है। एयर बबल्स निकाल लीजिए और इसके ऊपर जाएगा ये विपिंग क्रीम। ये देखिए, एक बार मैंने बनाया, भाभी इसको वापस फ्रिज में रखना। एक बार बनाया मैंने, फिर उसी के ऊपर मैंने दोबारा बनाया है, ठीक है। एंड देन उसी के ऊपर ये जाएगा, ठीक है। इतना दिखा आपको, ये मैंने पहले से डेकोरेट करके रखा हुआ था। अब इस पे टॉपिंग्स जाते हैं बहुत सारे। तो हियर आई डू हैव अ रोज, ठीक है। तो रोज का है तो रोज का तो टॉपिंग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आज मैंने जेलीज बनाए थे, तो ये गए मेरे जेलीज, ये देखिएगा, ठीक है, ये गए मेरे जेलीज। और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इसको मॉन्स्टर लुक देने के लिए, मॉन्स्टर का मतलब होता है कि काफी बड़ा वो दिखाई दे, उसमें बहुत सारे टॉपिंग्स हों, ठीक है। तो यहां पे मेरे वेफर, ठीक है, ये आए मेरे वेफर्स। और क्या है, देखिएगा, और क्या है मेरे पास। ये सब कुछ ऑप्शनल है अभी जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर अगर हम शेक की बात करें तो उसका जो लुक है वो काफी हैवी होता है, ठीक है। ये है मेरे पास मार्शमैलो, मार्शमैलो है ये, तो ये गया मेरा मार्शमैलोज हियर, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। और हम क्या इसमें कर सकते हैं, ये गया मेरा चॉकलेट यहां पर, ठीक है। यहां पे ये गया यहां पर थोड़ा सा स्प्रिंकल्स, ठीक है। नाउ ये आए मेरे वेफर्स, वेफर कोन पे, ठीक है। ओके, नाउ एक मिनट, पेन ऐसे गोल गोल देखो, ऐसे छोटे पिंक कलर के। चलिए, एनीवेज चलिए, वो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा वन मोर मार्शमैलो मैं डाल सकती हूँ, हाँ, ठीक है। उसके बाद थोड़े से मेरे पिंक स्प्रिंकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पिंक स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं यहाँ पे। एंड
यहां पे मेरे पास है कलर जो मैं कम यूज करती हूँ, लेकिन हल्का सा फिर भी, चूंकि ये रोज का है तो क्रीम क्रीम को देने के लिए मैं दे रही हूँ, विच इज गोइंग इधर उधर, क्योंकि पंखा चालू है। फैन बंद करो एक मिनट। ओके, कोई बात नहीं। यहां पे जाएगा कलरिंग। अब मुझे नहीं पता आपको कैसा दिखेगा ये कलर इफेक्ट कैसा दिखेगा, ये मुझे नहीं पता यहां से, लेकिन आई एम श्योर कि आपको कैमरा में दिखेगा। ठीक है, और चूंकि ये रोज का है तो ये थोड़े से हमारे जो रोज के लीफ हैं वो भी इसको हम इधर उधर लगा देंगे। ओके, थोड़ा सा और, इट विल टेक टाइम, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीजों पे। और जितना क्रिएटिव आप जा सकते हो आप जाओ, जितना भी क्रिएटिव आप इसके साथ हो सकते हो, जो कॉस्ट आपको आपके एरिया में मिल सकती है आप उसके अकॉर्डिंगली काम करो और उतनी ही टॉपिंग डालो। एंड दिस इज माई बटरफ्लाई एंड लुक एट दिस, देखिएगा कैसा दिख रहा है ये। ओके, लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड मॉन्स्टर शेक। ये मॉन्स्टर शेक कहलाता है। लुक एट दिस। ओके, कैसा लग रहा है भाई बताइए, कुछ मैसेज करके बताइए। आई डोंट नो आपको कैसा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम अगर करूं इसको तो आपको शायद बेहतर तरीके से दिख पाएगा। ये देखिएगा, ये इसका फ्रंट है, ये ऐसे रखा हुआ रहेगा, मतलब ये इसका फ्रंट साइड आएगा, इस तरीके से इसका फ्रंट आ रहा है। ठीक है, दिस इज इट्स फ्रंट। ओके, नाउ आमिरा आइसक्रीम मैंने सिखाया है ऑनलाइन, मेरे पेज पर है, आप मेरा पेज फॉलो करो। आप मेरा पेज फॉलो करोगे तो वीडियोस में आप जाओ, आपको 2 दिन का वहां पर वर्कशॉप मिलेगा। फर्स्ट डे मैंने बेस बनाना सिखाया है, सेकेंड डे हमने बहुत सारे फ्लेवर्स क्रिएट करे हैं। चलिए, तो डू यू लाइक दिस? पसंद आया आपको? आज अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा क्लोजअप हो गया था ना, राइट? ये देखिएगा, ये इसका फ्रंट है, किसी के भी सामने आप इसको ऐसे सर्व करोगे, इसके साथ एक नाइस छोटा वाला स्पून दीजिएगा और स्ट्रॉ दीजिएगा, एंड यू कैन कॉस्ट इट वॉट एवर यू वॉन्ट। अब इसको आप कॉस्ट अपने हिसाब से जो चाहे आप वो करिए। आई एम वेरी श्योर इसका टेस्ट भी उतना ही टेस्टी है जितना ये दिख रहा है टेस्टी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। ये अभी जाएगा फ्रिज में और फिर मैं जल्दी से आपको वो चॉकलेट बेस भी बनाना बता देती हूँ। ठीक है, इसको रखो फ्रिज में। हाँ, और तब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। भाभी वो बड़ा वाला अब लाके देना, इसको पहले, सबसे पहले इसको वॉश करना। तब तक मेरा अरेंजमेंट आ रहा है, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। ओके, तो पसंद आया है आप लोगों को, वेरी गुड। चलिए, आइसक्रीम वाला बहुत क्विकली आज बना लेते हैं। इसको धो, पहले सबसे पहले इसको वॉश करो और फिर वो टिफिन देना। ये वापस जाएगा अंदर। यू कैन गेट क्रिएटिव, एज मच क्रिएटिव यू वॉन्ट टू गो, यू कैन गो। ठीक है, मतलब आप इसमें इतना क्रिएटिव हो सकते हो मॉन्स्टर शेक में। एंड मॉन्स्टर शेक्स आर वेरी कॉस्टली, दोज आर अराउंड लाइक 350 से स्टार्ट होता है। एक ये वाला छोटा मॉन्स्टर शेक था। ठीक है, लेट मी क्लियर यू, जो फ्रीक शेक आप कहते हो ना, फ्रीक शेक या फिर मॉन्स्टर शेक, ये सबसे स्मॉलेस्ट जो अभी हमने बनाया है सबसे स्मॉलेस्ट था। और सबसे स्मॉलेस्ट का भी जो कॉस्ट होता है वो 250 से स्टार्ट होता है।
यहाँ पे जहां पर जिस एरिया में मैं हूं वहां पर, और बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं मॉन्स्टर शेक्स, बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप ऑफ कोर्स ये दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। अब वो टिफिन वाला चॉकलेट वाला, ओके मिक्सर आ गया है। रोज सिरप कैसे बनता है रिचा? रिचा वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वो फ्रेश रोज से बनाती हूँ। और रिचा आप नए हो, जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ सब घर पर बनाने का, तो वो इतना आसान नहीं है कि मैं आपको वर्बली बता पाऊं, लेकिन किसी दिन मैं आपको जरूर बताती हूँ। ये देखिएगा, ये जो चॉकलेट बेस है ये ऐसा रेडी हुआ और आपके सामने ही मैंने खोला है, इसको अभी तक टच भी नहीं किया, जो कल हमने चॉकलेट बेस बनाया था, ठीक है। शैली, मैं इंदौर से हूं और हमारे साथ एक शैली ऑलरेडी एसोसिएटेड है, कल थी वो यहाँ पे, और उसने मुझे बहुत प्रिटी सा एक गिफ्ट भी भेजा था। तो अगेन 2 स्कूप मैं डाल रही हूँ वनीला के, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है। अगर आपके पास में चॉकलेट आइसक्रीम है तो फिर आप चॉकलेट आइसक्रीम डालिएगा, ठीक है। और आज तो मेरे पास वनीला भी नहीं था, तो मैंने अमूल का जो है वो वनीला आइसक्रीम लिया है। कल मेरे सारे आइसक्रीम्स खत्म हो गए थे, तो एक आज मैंने जो लिया है अमूल का लिया है। और इस पर देखिएगा, इस पर रियल आइसक्रीम लिखा हुआ रहता है। अगर आप भी ऐसा पैकेट यूज कर रहे हो, वनीला रियल आइसक्रीम यहाँ लिखा हुआ रहता है। बाकी फ्रोजन डेजर्ट होते हैं, रियल आइसक्रीम मैंने उस वक्त भी आपको बताया था वनीला का है, ये अमूल का है, मदर डेयरी का है। तो आप फ्रोजन डेजर्ट हो तो इसका मतलब यह है कि उसमें वो जो क्रीम यूज करते हैं वो विपिंग क्रीम होता है, नॉन डेयरी, है ना, वेजिटेबल ऑयल वाला। ओके, नाउ दिस विल गो मॉन्स्टर शेक में जाएगा, और ये बहुत हार्ड होने वाला है। जैसे मैंने कल आपको व्हाइट चॉकलेट का निकाल के बताया था ना, ये वैसा हार्ड होने वाला है। और अगर आपने, ये तो मैंने मिल्क कंपाउंड से बनाया था, अगर आपने डार्क कंपाउंड से बनाया है, आपका अगर डार्क कंपाउंड वाला है, तो डार्क कंपाउंड वाला तो और भी ज्यादा थिक होगा आपका, ठीक है, और भी ज्यादा थिक होगा आपका। क्यों होगा वो थिक? क्योंकि डार्क कंपाउंड में कोको बटर और ज्यादा रहता है, कोको पाउडर ज्यादा रहता है, और उसमें मिल्क सॉलिड नहीं होता है। तो आपको ये इसको थोड़ा सा निकालने में डिफिकल्टी होगी, है ना। ओके, एंड 2 गुड स्कूप्स ऑफ बेस, ठीक है। ओरियो के बिस्किट होंगे वहां पे, वो तो मैं इसको बनाती हूँ ओरियो शेक, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों को वो बहुत पसंद है। मैंने 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम लिए। अगर आपके पास चॉकलेट आइसक्रीम है तो आप चॉकलेट लीजिए, ये कट करके दो। अगर आपके पास चॉकलेट आइसक्रीम है तो आप चॉकलेट आइसक्रीम लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ इसमें जाएगा चॉकलेट सिरप, ठीक है। मैं कोई एसेंस यूज नहीं कर रही हूं। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप एसेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। एसेंस, फैन ऑन करो। एसेंस कैसा यूज करना है आपको? तो एसेंस आपको डालना है चॉकलेट एसेंस, चॉकलेट एसेंस आता है वो आपको डालना है। तो इसमें ये गया 1/4 कप चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट सिरप। और अगर सिरप नहीं है तो फिर आप चॉकलेट एसेंस डाल लो, ठीक है। अगर चॉकलेट एसेंस नहीं है तो फिर आप कोको पाउडर डाल तो सकते हो, लेकिन कोको पाउडर इसका फ्लेवर बहुत इंटेंस कर देगा, ठीक है। कितने बिस्किट है? कितने हैं उसमें? नहीं, ओके। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 ओरियो, उसको तो यही रहने दो। 1, 2 और ये 4 ओरियोज गए हैं, चॉकलेट सिरप गया है, चॉकलेट का बेस गया है, आइसक्रीम गया है, ठीक है। और आगे का मैं आपको बताती हूँ। इसको फ्रिज में रख दो भाभी, इसको हाँ, सबको रख दो फ्रिज में। देखिएगा वापस ओरियो का बनेगा। एसेंस जितने भी है, एसेंस जो है, जो कल हमने मलछन डाला था ना, सेम क्वांटिटी में एसेंस जाएगा, ओके। पहले मैंने मिल्क नहीं डाला है, आई सी
इसमें अभी थोड़े से मिल्क की जरूरत हमें पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा इसमें मिल्क डाल रही हूँ। मिल्क 1/4 कप से ज्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा। थिक शेक है, मिल्क केवल आपको इतना लेना है कि वो काम कर जाए। मिल्क कच्चा लेना है और फ्रीजर में रखा हुआ लेना है ना। फ्रीजर में रखा हुआ उतना ठंडा होना चाहिए। ओके, और ज्यादा देर इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ठीक है, अदरवाइज ये रनी हो जाएगा। अगर आप इसको ज्यादा देर चलाओगे तो फिर ये रनी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं चलाइएगा। एंड आई गेस 1 पल्स और एंड इट विल बी रेडी। दैट्स इट। ओके, अब यहां पे देखिएगा मैंने क्या लिया है। ये मैंने आपको सब कल करना बता दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आज रेडी रखा है, ठीक है। तो यू कैन डू दिस। एंड हियर आवर शेक इज रेडी। शेक तैयार है हमारा। और एक आइसक्रीम का दूसरा वाला पैकेट जो कल दिया था ना तुम, वो तो ग्रीन वाला। ओके, और सारा बचा है अभी मिक्सर में। एंड इट इज रियली वेरी थिक, ये बहुत थिक होता है, रियली रियली वेरी थिक। चर्निंग आपको ध्यान रखना है, आइसक्रीम का एक भी डॉलप नहीं रहे, लेकिन चूंकि वो बहुत थिक होता है, आपको शायद जब मैंने कल देखा था कैमरा में तो ऐसा दिख सकता है कि वो आइसक्रीम है, लेकिन आइसक्रीम का एक भी उसमें वो नहीं रहता है, ठीक है। एंड हियर गोज आइसक्रीम। जैसे मैंने बताया मॉन्स्टर शेक है तो इसमें भी आइसक्रीम जाएगा ही जाएगा। तो 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम एंड 2 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। 2 स्कूप ऑफ आइसक्रीम मैंने इसमें जो है वो डाले हैं, मैं आपको दिखाती हूं। क्रीम ला दो भाभी, और अब से तो उठाना चालू करो तबेली बात। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा, ये देखिएगा 2 स्कूप ऑफ आइसक्रीम इसमें डाला है, ये वाला, ठीक है। और अब इस पे भी हमें डालना है विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गर्मी है और फैन चल रहा है, तो मेरा जो क्रीम है वो जो है अपना ट्रैक्चर खो देता है, उसको मैं वापस इस पैटोला से हिलाऊंगी सो दैट इट विल कम इनटू द सेम ट्रैक्चर, सॉफ्ट ट्रैक्चर में आ जाए। ये रहने दो, वो रोज वाला बॉटल हटा लो, ये मिक्सर वाला ये सब हटा लो, ठीक है। ये देखिएगा वाइट एकदम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपका भी क्रीम ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये भी ले जाओ आइसक्रीम, मेल्ट हो रहे हैं सब यहाँ पे, ठीक है। आपका भी आइसक्रीम इतना, सॉरी, आपका भी विपिंग क्रीम जो है वो इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। मैंने पुराना वाला विपिंग क्रीम पूरा निकाल दिया क्योंकि फिर वो हमारे ट्रैक्चर को खराब करेगा। और ये जाएगा हमारे पाइपिंग बैग में, ठीक है। हाँ, ये दे दो, कट करके दे दो, पैकेट निकाल के दे दो, ठीक है। ये गया पाइपिंग बैग में। अब सेम प्रोसीजर है, पहले हम बिल्डअप करेंगे, पहले बिल्डअप करेंगे 1 लेयर, ठीक है। 1 लेयर बिल्डअप करने के बाद हम उसके ऊपर चढ़ाएंगे हमारा 2nd लेयर। ये क्रीम का लेयरिंग करना बहुत जरूरी है मॉन्स्टर शेक के लिए, अदरवाइज आप अपने टॉपिंग्स को नहीं रख पाओगे, ठीक है। 3rd लेयर, और जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें और कुछ करेंगे, ठीक है। नाउ हियर कुकीज, ओके, एंड आई डू हैव
किटकैट, ठीक है, ओरियो है तो वो ओरियो वाला बिस्किट दो, ओरियो है तो ओरियो तो लगाना बनता ही है, ओरियो तो इस पर लगेगा ही। तो ओरियो लगाने के लिए आई हैव मेल्टेड चॉकलेट, मेल्ट करा हुआ चॉकलेट है, उससे मैं इसको ओरियो को यहां पर लगा देती हूं, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव इज स्टिक, ठीक है। भाभी जहां पे ये रखा था ना वहां पे कितना बड़ा डब्बा, उसका ढक्कन नीले कलर का है, चोको चिप्स उसमें, ठीक है। और अब इसमें आप जितना, यहां नहीं अंदर जहां स्प्रिंकल्स का ये वाला रखा हुआ था, ठीक है। एंड आई डू हैव वन मोर किटकैट इन इट, ठीक है। एंड हियर गो चॉकलेट शॉट्स, चॉकलेट शॉट्स जाएंगे यहां पे, थोड़ा सा चोको चिप, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर जाएगा चोको चिप, ओके। एवरीथिंग इज ब्राउन, तो टू कट दैट ब्राउननेस आई विल पुट अ मार्शमैलो हियर, ठीक है। ओके, and here we'll go fan bana karo, let me show you my jar, ओके। ये देखिएगा, ये देखिएगा, लुक एट दिस, दिख रहा है आपको? See this pretty, okay, and I saved your 350 rupees, ठीक है। तो जितना, आई डोंट नो ये आपको कैसा दिख रहा है, यहां से तो ये बहुत प्रिटी दिख रहा है, और ये इतना प्रिटी लुक आई डोंट नो कैमरा में कैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एंड इट्स अ रियल मॉन्स्टर शेक, ठीक है। तो ये रियल मॉन्स्टर शेक आपका रेडी है। आप इसके ऊपर चाहो तो कुकीज पे कुकीज, कुकीज पे कुकीज भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस। कैसा दिख रहा है बताइए जल्दी से। इट इज गोइंग टू बी अ फ्रंट ऑफ इट, नो? अच्छा लग रहा है? चलिए, दैट्स गुड। इसको भी फ्रिज में रख दीजिए, अब सब उठा लो आप, ओके। तो आई होप आपको वर्कशॉप में मजा आया होगा। मैंने आपको दोनों क्रिएट करना बता दिए हैं, मॉन्स्टर कैसे क्रिएट करते हैं, बेस कैसे क्रिएट करते हैं, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द मिल्क शेक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आज हम यही सेशन हमारा खत्म करेंगे। एनीथिंग टू आस्क? Any question? Turn on the fan, please. Any another question? आप लेयरिंग कर सकते हो, जैसे अभी आज मैंने रोज और चॉकलेट किया, तो फिर चॉकलेट का नीचे और रोज का ऊपर, ऐसे लेयरिंग भी आप दो के कर जैसे हमने किए थे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको मॉन्स्टर शेक पसंद आए होंगे और आप घर पर बनाएंगे और पिक्चर्स मेरे साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वर्कशॉप आपको किस चीज की चाहिए, अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। सुनीता, नेक्स्ट सेशन आई डिडंट प्लान, अभी कुछ प्लान नहीं किया है मैंने, तो आई विल प्लान। आप बताओ आपको किस चीज का सेशन चाहिए, कौन सी चीज का सेशन चाहिए, आई विल ब्रिंग दैट सेशन। थैंक यू भूपेंद्र। आप इनबॉक्स करिएगा या आप मैसेज छोड़िएगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज का चाहिए तो। कुछ लोगों का था कि Q&A क्वेश्चन कर लें,
तो स्वीटी चॉकलेट का, तो रियल चॉकलेट चाहते हो या कंपाउंड चॉकलेट का चाहते हो, कवर्चो का चाहते हो, कौन सा चॉकलेट का चाहते हो? बिकॉज तीनों में टेक्निकली डिफरेंस है चॉकलेट में। ठीक है, सोनाली चॉकलेट। ट्रैवल केक्स आर वेरी सिंपल। ट्रैवल केक्स बहुत आसान होते हैं, तो वो मैं चलते फिरते दिन किसी भी दिन आपको सिखा दूंगी। ठीक है, ओके। तो आई होप आज के लिए इतना ही है हमारे पास में। और परसों देर इज अ ऑर्डर ऑफ पेस्ट्री, मैंगो पेस्ट्री, चॉकलेट मैंगो पेस्ट्री। तो अगर हुआ तो वो चॉकलेट मैंगो पेस्ट्री में आपको लाइव आ जाऊंगी, आपको टाइम बता दूंगी मैं कब आ रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। स्वीटी रियल चॉकलेट, तो रियल चॉकलेट के साथ में बिल्कुल है ना, उसमें टैम्परिंग लगती है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय। इनबॉक्स कीजिएगा और प्लीज बनाइएगा, और बनाने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा बना। ठीक है, चलिए बाय।